हमारा घर पृथ्वी सौर मंडल का इकलौता ऐसा प्लेनेट जो सन के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी यहाँ जीवन के लिए अनुकूल सही जमीन, वातावरण, पानी, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम मौजूद है। आज पृथ्वी पर रहने वाले बुद्धिमान इंसानों की जनसंख्या 800 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में इंसानों को हमेशा यह डर सताता है कि अगर भविष्य में कोई महाप्रलय अचानक से पृथ्वी पर दस्तक दे देता है तो यहां बसे इंसानी जीवन का क्या होगा। इसी डर व उत्सुकता के चलते वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अपना दूसरा घर ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहां तक कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी दिखती होगी, वहां का वातावरण कैसा होगा और क्या हम इंसान वहां जीवित रह पाएंगे? सौर मंडल की इस सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसमें हम सौर मंडल के सभी ग्रहों को करीब से देखेंगे और जानेंगे आखिर उन ग्रहों की जमीन कैसी दिखती है, वहां पर मिट्टी कैसी है, पत्थर है, धातु है, जलती लावा है या कुछ और क्या वहां पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं। तो अंत तक बने रहिएगा इस दिलचस्प वीडियो में। सबसे पहले सौर मंडल के आधार स्तंभ यानी सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है जिसका जन्म आज से 460 करोड़ साल पहले हुआ था। इसी दौरान ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतुओं का निर्माण भी हुआ जिन्हें सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखा और आकाशगंगा गैलेक्सी में सौर मंडल की स्थापना हुई। हैरानी की बात यह है कि सूर्य सौर मंडल के 99.8% हिस्से के बराबर है और बाकी 0.2% में ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु इत्यादि आते हैं। लेकिन इतना विशालकाय होने के बावजूद सूर्य के पास अपनी कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि आग का गोला 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन और 0.5% अन्य धातुओं जैसे नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर से बना है। सूर्य का डायामीटर पृथ्वी के मुकाबले करीब 109 गुना बड़ा है। इसके विशालकाय रूप का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी से आकाश में जो सूर्य एक छोटी पीली गेंद की तरह चमकता है, उसमें 13 लाख पृथ्वी एक साथ समा सकती हैं। हालांकि इस वक्त हम सूर्य पर पैर रखकर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कहा जाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी जमीनी ग्रहों का जन्म सूर्य से ही हुआ था। चलिए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सौर मंडल के पहले ग्रह बुध यानी मरकरी की तरफ, जिसकी जमीन, वातावरण, तापमान से लेकर दिन की लंबाई तक हर पहलू पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बुध ग्रह की सतह काफी उबड़-खाबड़ है। इसमें अनगिनत क्रैटर्स हैं जो कि कई किलोमीटर लंबे, चौड़े और गहरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सौर मंडल की उत्पत्ति से लेकर आज तक यानी पिछले 450 करोड़ सालों में अनगिनत मीटियोर्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और बड़े बड़े पत्थर सन की ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और अगर इस दौरान उनके रास्ते में मरकरी प्लैनेट आ गया तो ये वहां क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। इसी वजह से मरकरी पर इतने ज्यादा इंपैक्ट क्रैटर्स बने हैं। बुध ग्रह पर कैरोलिस बेसिन नाम के एक इंपैक्ट क्रेटर एरिया भी है जहां काफी क्रैटर्स मौजूद हैं। इस एरिया के सेंटर में 300 किलोमीटर डायमीटर वाला काफी बड़ा गड्ढा है। वहीं बुध ग्रह के सबसे बड़े क्रैटर का नाम अनेरिन है जिसका डायमीटर 467 किलोमीटर है। हालांकि ठोस जमीन वाला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होने के बावजूद बुध एक वीरान ग्रह है जहां ना तो पानी है और ना ही वातावरण, और इसके तापमान पर भी सूर्य का गहरा प्रभाव है। जी हां, दिन के समय मरकरी का तापमान 460 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के समय यही टेम्परेचर -176 डिग्री तक भी चला जाता है। यानी अगर कोई इंसान बुध ग्रह पर सुबह को पांव रखेगा तो जल जाएगा और रात को रखेगा तो जम जाएगा। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ही मरकरी अपनी एक्सिस पर धीरे धीरे रोटेट करता है, जिस वजह से यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर है। सौर मंडल का दूसरा ग्रह यानी शुक्र, वीनस,
जिसकी जमीन तो पृथ्वी की तरह ही ठोस है, लेकिन आज तक कोई टेलीस्कोप शुक्र ग्रह की जमीन को अच्छी तरह से नहीं कैप्चर कर पाया। दरअसल शुक्र ग्रह का आसमान कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है, जिस वजह से यहाँ की मैदानी जमीन आज भी इंसानी आंखों से छिपी हुई है। हालांकि यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वत और ज्वालामुखी को जरूर देखा जा सकता है। सूर्य के बाद शुक्र ग्रह को हम सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के वातावरण का 96% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट पैदा करता है। वहीं इसके वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड ग्रह पर आई सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट होकर फिर अंतरिक्ष में नहीं जाने देता। साथ ही यहाँ 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियां मौजूद हैं, जो आए दिन गर्मा गर्म लावा को उछालकर बाहर फेंकती रहती हैं। इन सभी कारणों की वजह से 24 घंटे 365 दिन शुक्र का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है, जो सौर मंडल के किसी भी ग्रह या उपग्रह से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, वीनस प्लेनेट की 60% लैंड एरिया से ज्वालामुखी से निकली लावा से ढकी हुई है, जबकि 40% लैंड पर बड़े बड़े पत्थर और ज्वालामुखी की राख मौजूद है। ऐसे में शुक्र ग्रह पर लैंड करना तो दूर की बात है, इसके वातावरण में घुसते ही गर्मी से स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट लावा में क्रैश लैंड करके राख हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों को शुक्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अब अपने घर यानी पृथ्वी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो सौर मंडल या यूं कहें पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा खोजा गया प्लेनेट है जहां जीवन पनप रहा है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, जबकि बाकी बचे 29% हिस्से में घने जंगल, पहाड़, खेत, रेगिस्तान और बर्फीले चट्टान मौजूद हैं। वहीं पृथ्वी के लिए वरदान साबित हुए कुदरती उपग्रह यानी कि चंदा मामा की बात करें तो पतली मिट्टी से ढकी यहाँ की सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है। इस पर कई बड़े बड़े क्रैटर्स हैं। दोस्तों, जब एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लाई गई चंद्रमा की मिट्टी पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि चांद की मिट्टी ज्वालामुखी की राख की तरह काफी पतली है और शायद चांद पर कुछ किलोमीटर गहराई पर आइस शीट्स के फार्म में पानी भी मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज सबसे पहले भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने की थी। अब बात करते हैं पृथ्वी के बाद वैज्ञानिकों की पहली पसंद मंगल ग्रह यानी मार्स की। तो यहाँ की जमीन पर काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और अन्य खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन के ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल है, जिस वजह से इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मंगल पर कई छोटे छोटे कंकड़ और चट्टानें हैं। हालांकि इस वक्त तो मंगल की जमीन रेगिस्तान की तरह सूखी है, लेकिन जब नासा ने अपने अपॉर्चुनिटी रोवर को मंगल पर सैर करने के लिए भेजा था, तब उसने ये पता लगाया कि प्राचीन काल में मंगल की सतह पर पानी की नदियां बहती थी, लेकिन समय के साथ मंगल का पानी सूख गया और ये लाल रेगिस्तान बनकर रह गए। मंगल के मौजूदा हालात देख वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहां जीवों की कोई बस्ती जरूर होगी, जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका होगा और वैज्ञानिकों का भविष्य में मंगल पर ही इंसानी बस्ती बसाने का इरादा भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने पेश है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसके पास कोई ठोस सतह नहीं है और ये पूरी तरह से गैस व तरल पदार्थों से बना हुआ है। बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। वहीं इसका वातावरण हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ये वायुमंडल बृहस्पति के हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और नजदीक से देखने पर यह तूफानी बादलों के रूप में दिखाई देता है। जुपिटर के पास 95 चंद्रमा हैं, जिनमें से आइयो, यूरोपा और गैनिमेड और कैलिस्टो आकार में सबसे बड़े हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सौर मंडल में दाखिल होने वाले बाहरी उल्कापिंडों और धूमकेतु जैसे ठोस पदार्थों को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। जैसे कि साल 1994 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन बृहस्पति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट के बाद सब शांत कर दिया। और ऐसे किस्से आए दिन होते रहते हैं। यानी एक तरह से बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी की एक ढाल की तरह है,
दोस्तों, सौर मंडल का अगला गैस जायंट है सैटर्न यानी शनि ग्रह, जिसके पास भी बृहस्पति की तरह ही अपनी कोई ठोस सतह नहीं है। हालांकि शनि के चारों तरफ एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है जो कि जमी हुई बर्फ और चट्टानों के टुकड़े जैसे ठोस पदार्थों से बनी हुई है, और जब ये बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया जैसे वायुओं से बना हुआ है। इसी वातावरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शनि ग्रह की ऊपरी परत में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी हवाएं बहती हैं, लेकिन अंदर तक गहराई पर जाने पर हवाओं की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाती है, जो कि किसी भी चीज के चीथड़े उड़ा दे। इसलिए शनि पर स्पेसक्राफ्ट भेजना तो असंभव है। वहीं शनि के पास सौर मंडल में सबसे ज्यादा यानी कुल 146 चंद्रमा है, जिसमें टाइटन में साइंटिस्ट की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि ये सौर मंडल का इकलौता ऐसा मून है जहां थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है। चलिए अब चलते हैं सोलर सिस्टम के 7th प्लेनेट यूरेनस यानी अरुण की तरफ। तो ये भी एक गैस का गोला है, यानी कि यूरेनस की जमीन पर आप खड़े नहीं हो सकते। हालांकि इस प्लेनेट पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। वातावरण की बात करें तो इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। अरुण ग्रह के पास 27 चंद्रमा हैं और ये सूर्य से इतना ज्यादा दूर मौजूद है कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में ही 84 साल का समय लगता है। आखिर में सौर मंडल का 8वां ग्रह वरुण यानी नेपच्यून की बात करें तो ये भी एक गैसीय प्लेनेट है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके पास भी अपनी रिंग्स हैं। पिछले ये छल्ले काफी पतली और धुंधले तरीके से हैं, इसलिए इन्हें देखना मुश्किल है। नेपच्यून के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है। वहीं इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है। इस ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं। वरुण के पास 13 चंद्रमा हैं जो ज्ञात हैं और आज तक सिर्फ नासा के वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने ही इस ग्रह को पास से कैप्चर किया है। और हैरानी की बात है कि नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 165 साल का समय लगता है, जो कि सौर मंडल के किसी भी ग्रह से कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा और पृथ्वी के अलावा आप सौर मंडल के कौन से प्लेनेट या मून को ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अनुकूल समझते हैं? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और स्पेस से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।